एक बेहद ही हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पति अपनी पत्नी को चौथी मंजिल से फेंक देता है और जिस हैवानियत के साथ वह फेंकता है बेहद ही चौंका देने वाली थी, हैरान कर देने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही आगरा से, जहां पर एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है। रितिका अमित के साथ काफी अच्छा समय बिता रही थी, पर कुछ समय के पश्चात दोनों के बीच में अनबन होना शुरू हो जाती है। दोनों का एक लड़का भी हो जाता है, पर लड़ाइयां बढ़ती ही चली जा रही थी। अब रितिका अमित के साथ नहीं रहना चाहती थी। चंद सालों में ही ये शादी टूटती नजर आ रही थी, जिसके पश्चात पति पत्नी ये फैसला लेते हैं कि लड़ाई से अच्छा तो ये है कि वे कुछ दिनों के लिए दोनों के दोनों अलग जगह पर रह ले। पति पत्नी अलग रह रहे थे और बेटा पिता के साथ ही रह रहा था। 2 से 3 महीने के पश्चात ही अमित का मन करता है कि क्यों ना वह अपनी पत्नी के पास जाए और उससे मिल कर आए, क्योंकि अमित के मन में जो भी मनमुटाव था वह दूर हो चुका था। वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए वहां पर जाता है जहां पर उसकी पत्नी रहा करती थी। गेट खोलने के पश्चात जब वह अंदर जाता है तो वह पाता है कि उसकी पत्नी सोनू नाम के एक लड़के के साथ है और दोनों के दोनों आपत्तिजनक हालत में थे, संबंध बना रहे थे। दोनों की ये हालात देखकर पति आग बबूला हो जाता है, अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है और कहना शुरू कर देता है कि कुछ समय के लिए हम अलग क्या हुए, तुमने तो नया आशिक ही पाल लिया। ये बात यहाँ पर नहीं रुकती है। पति जबरदस्ती अपनी पत्नी को पीटते हुए वापस लेकर आता है और कहता है कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है, तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा गंदा काम नहीं कर सकती हो। और पति पत्नी फिर से एक घर में रहने लग जाते हैं। अब जो लड़ाई पहले कभी कभी होती थी, अब हर शाम वो लड़ाई होती थी, दोनों में अनबन रहने लगी थी। पति काफ़ी नाराज़ था अपनी पत्नी से। पत्नी ने काफ़ी बार माफ़ी भी मांगी थी, पर पति का मानना ये था कि हो ना हो ये कल फिर यही हरकत करेगी, जिसके पश्चात ये सारी की सारी वारदात वह अपनी बहन को बता देता है। जिसके पश्चात जो लड़की होती है, यानी कि जो रितिका होती है, उसकी ननद भी घर पर आ जाती है। अब ननद और भाई मिलकर दोनों के दोनों रितिका को धमकाया करते थे, उसके साथ मारपीट भी किया करते थे। एक शाम होती है जब रितिका की अमित के साथ लड़ाई हो जाती है और उसकी ननद भी बीच में आ जाती है। दोनों के दोनों मिलकर रितिका को खूब मारते हैं। उसके साथ रितिका की बुरी हालात कर दी जाती है पीट कर। यहाँ पर नहीं रुकते हैं आरोपी, रितिका के हाथ पैर पीछे बांध दिए जाते हैं और उसे करीबन 4 घंटे तक बांधे रखा जाता है। उसके पश्चात जब रात का समय होता है तो उसे चौथी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया जाता है और आरोपी तुरंत ही मौके से फरार हो जाते हैं। उसके साथ ऐसी हैवानियत हुई, ऐसा कांड हुआ, आसपास के लोग तुरंत ही नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उसके पश्चात ही पुलिस को फोन कर दिया जाता है। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और महिला की ये हालात देखकर बेहद ही चौंक जाती है। उसे उठाकर तुरंत सिविल अस्पताल लेकर जाया जाता है, पर महिला की मौत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, आरोपियों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया जाता है। दोनों के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना ये है कि इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। इस मामले में आगे कोई भी मोड़ आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।